हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लाया क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलो स्टार्ट करता हूं मैं आज का ये वीडियो। गाइस, हमारा जो इस वीडियो में मेन हमारा फोकस होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला पे। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा 10th का, वो है डिस्टेंस फार्मूला। इस चैप्टर में अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो 3 टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं मेरे दोस्त? 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड टॉपिक हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, इसमें 2 टॉपिक है, राइट। पहला है इंटरनल डिवीजन और दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इंटरनल डिवीजन है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन को हटा दिया गया क्लास 10 के सिलेबस में अभी के लिए। ओके, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल टॉपिक भी जो है हमारे चैप्टर से हटा दिया गया है। तो ओवरऑल हम लोगों को पढ़ना कितना है मेरे दोस्त? हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड वन इज इंटरनल डिवीजन हमें पढ़ना है। ओके, तो हम लोग सिर्फ यही 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर के साथ में, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहला वाला टॉपिक जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। मैं स्टार्टिंग में कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इस चीज को ध्यान रखते हैं। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है। ओके, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसी के ऊपर मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या कहलाता है मेरे दोस्त? एक्स एक्सिस। पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा है पुरानी क्लास में, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ये क्या कहलाता है? हमारा ऑरिजिन। जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करता है वो कहलाता है हमारा ऑरिजिन, यानी कि 0,0 से डिनोट कर, ये ऑरिजिन ओ से डिनोट कर देते हैं। ओके, ओ से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं बात करूं तो इधर साइड होता है एक्स का पॉजिटिव, इधर साइड होता है एक्स का नेगेटिव एक्स होता है। ओके, और इधर साइड में होता है हमारा वाई में पॉजिटिव और इधर साइड होता है वाई में नेगेटिव। इस तरीके से अगर मुझे कोई भी एक पॉइंट लोकेट करना हो तो पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं? इसमें ऐसे बहुत सारे यूनिट्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं लेफ्ट साइड चलूं तो -1 -2 -3 और -4। ऊपर साइड भी मैं चलूं तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव क्योंकि वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड 0.5। ऐसे पॉइंट्स ऊपर की तरफ चलते हैं। और नीचे साइड कैसे चलता है मेरे दोस्त? -1 -2 -3 और -5। इस तरीके से हमारे चलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। ओके, ये 4 पार्ट में हमने पूरे प्लेन फिगर को डिवाइड किया है। ये कहलाता है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट 1 में मैं बात करूं तो एक्स, अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना हो किसी भी क्वाड्रेंट में, चाहे हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 हो, क्वाड्रेंट नंबर 2 हो, क्वाड्रेंट नंबर 3 हो या फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 हो, अगर मुझे किसी में भी एक पॉइंट को अगर लोकेट करना हो तो पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं मेरे दोस्त? पॉइंट को लोकेट करने का तरीका होता है कि उसमें अगर मान लो मुझे पी पॉइंट अब लोकेट करना है, पी कैसे लोकेट कर सकते हैं? पी लोकेट करने के लिए हमें पहले एक्स के वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद फिर वाई को वैल्यू को लोकेट करते हैं। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक दिया हुआ है P 5,6, इसका मतलब 5 किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है, और वैसे ही 6 का वैल्यू है, y का वैल्यू है। ऐसा होता है। अब जैसे मान लो मुझे 5,6 ही लोकेट करना है तो x का वैल्यू कितना दे दिया? 5। तो मुझे यहां से चलना होगा कैसे? ये x एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल वाला, x में कितना यूनिट चलना है? 5 यूनिट, 1 2 3 4 5 यूनिट। यहां से मैं ऐसे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दूं। भैया पूरा का पूरा कौन है? 5 है हमारा। दूसरा बोल रहा है y में कितना यूनिट लेना है मेरे दोस्त? 6 यूनिट, तो 6 ले लेते हैं। y में कितना चल रहा है?
6 यहाँ पे, तो यहां से चलना है ये, मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूं, तो यहां से चलना हमें कितना 6, तो ये पॉइंट है जहां पे जाकर दोनों कट कर दिया, कौन कौन, ये पॉइंट और ये दोनों मिलकर कट किया, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं P इसे कहेंगे, जिसका लोकेशन क्या होगा 5,6, तो ऐसे आप उसको लोकेट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला की तरफ कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। सपोज करो एक और मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं कोई सा भी रैंडमली, अगर मान लो मुझे ये पॉइंट लेना है, ओके, और इसे मुझे लोकेट करना है, तो लोकेट करने का तरीका क्या है, अगर मान लो इसे मैं लेता हूं Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा x में मैंने कितना चला है 2 यूनिट, तो x का वैल्यू कितना 2, y में मुझे चेक करना है y में कितना यूनिट चल दिया मैंने, y में चला है 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, ये हो जाएगा y में 3 यूनिट। अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये है कि इन दोनों को ज्वाइन करके ये डिस्टेंस अगर निकालोगे, कौन, PQ, अगर मुझे PQ फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अच्छा इसे मैं चाहूं तो बोल सकता हूं P को x2, y2 और Q को कैसे बोल सकते हैं x1, y1। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, इससे वर्टिकल एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे नाम देंगे M। अब ये जो M हमने ड्रॉ किया है QM, अब ये दिख रहा है मुझे कि ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर M के पास 90 डिग्री दिख रहा है, और ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो तो कैसे मैं निकालूंगा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस, अब यहां से यहां मैं अगर देखूं ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे ये x में है ना x2, यहां से यहां तक को बोलेंगे x2, और यहां से यहां तक क्या है x1 है, ये है हमारा डिस्टेंस x2 और यह है डिस्टेंस x1। वैसे ही इधर मैं बात करूं तो ये कितना डिस्टेंस है मेरे दोस्त, ये है y में, ये y में डिस्टेंस नापने चल रहा है तो y1 है। अगर यहां से यहां तक का मुझे डिस्टेंस नापना हो तो ये हो जाएगा y2। अब अगर मुझे नाप जानना हो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा x2 और माइनस x1। वैसे ही अगर मुझे सिर्फ इतना जानना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे वाले में से सिर्फ इतने को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। ओके, तो यहां से लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है बचा हुआ, इसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना हो अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ओके, मैं प्रूफ के साथ बताता हूं कि कैसे उसे प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा y एक्सेस और ये है कौन x एक्सेस, ये है हमारा x एक्सेस। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट देना चाहूं, इस पॉइंट का नाम बोलूं x1, y1, x1, y1, यहां पे एक और पॉइंट अगर दे दूं q और इसका नाम दे दूं x2, y2, तो यहां से हम ऐसे करके ये यहां से हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं, अगर मैं पूछूं कि ये लेंथ कितना है, x में कितना चले हैं, अभी x1 चले हैं, अगर ये डिस्टेंस पूछूं तो कितना चले हैं x2 चल दिए। अब मैं अगर इंटरेस्टेड रहूं ये डिस्टेंस में तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे में से इतने को माइनस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये x2 में से x1 को हमें करना पड़ेगा माइनस। वैसे ही अगर मैं ये लेंथ पूछूं, ये लेंथ यहां से यहां तक, तो ये हमारा कौन हो जाएगा y में चलेगा ना तो y1 डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 डिस्टेंस। और वैसे ही अगर मुझे ये लेंथ अगर जानना हो तो इसे कर सकते हैं, कितना लेंथ चल गया है y2 चल गया, ये y2 डिस्टेंस हो गया। अब अगर मुझे जानना हो, सपोज आई वांट टू नो दिस वन डिस्टेंस, व्हिच वन डिस्टेंस, दिस वन डिस्टेंस, इसे कैसे जान सकते हैं, तो पूरे डिस्टेंस में से इसे माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब यहां से
हमें ये डिस्टेंस निकालना था पी और क्यू के बीच में कि पी क्यू का डिस्टेंस कितना है, इसी का फॉर्मूला मुझे जानना है डिस्टेंस फॉर्मूला में। ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये भी कितना x2 माइनस x1, वैसे ही ये डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये भी कितना, ये भी हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। अब मैं इस फिगर को कुछ ऐसे बना सकता हूँ, इस फिगर को चाहूं तो कुछ ऐसे बना सकता हूँ। ये है हमारा अगर m, तो ये है हमारा p, ये है q और ये है m, ये है 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1, और ये कितना है y2 माइनस y1। अब यहां से देख रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल रहा है कि PQ अगर मुझे जानना होगा तो PQ इक्वल टू क्या होता है, PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। ये PQ हमारा हो जाएगा, अच्छा PM कितना है, PM है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QM कितना है y2 माइनस y1, ओके y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरीके से पी और क्यू किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक ये हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हो गया। अगर चाहे कोई पूछे कि अगर कोई भी एक ऑरिजिन से हमें डिस्टेंस नापना हो, ऑरिजिन क्या बोलते हैं 0,0, अगर ऑरिजिन से हमें डिस्टेंस पूछ रहा हो तो हमें क्या करना है, इसमें x1, y1 कहने का तो ये है अगर ऑरिजिन, अगर ये हमारा p जो है ऑरिजिन रहता है 0,0, तब क्या करते हैं x1, y1, यहाँ पर p x1, y1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0,0, तो x1 और y1 दोनों का वैल्यू मुझे 0 पुट करना होगा। pq बराबर अंडर रूट x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ध्यान से कर सकते हैं pq बराबर, अच्छा x2 को x भी सिर्फ लिख सकते हैं ना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा। तो ये हो गया हमारा किससे डिस्टेंस निकालने के लिए, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लोग कुछ सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, सवालों को प्रैक्टिस करके थोड़ा सही करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने थ्योरी आपको बताया। दो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट, कौन कौन, पहला हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसमें अगर दो पॉइंट दिया हो डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं थोड़ा एक बार समरी करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके तो दोस्त अब हम लोग थोड़ा समरी करके देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को। अगर मेरे पास ऐसा पॉइंट दिया हो, ऐसा पॉइंट दिया हो कहीं भी कोऑर्डिनेट पे, एक में हमारा P, दूसरा हो Q, अगर ये हो x1, y1 और ये है x2, y2, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो PQ का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1 जिसे हमें रखना होगा ध्यान में। अगर हमें ऑरिजिन से पूछ रहा है, पूछ दे यही डिस्टेंस आप हमें बताओ कि ऐसा कुछ डिस्टेंस है, ये है ऑरिजिन 0,0, यहां से मुझे p x, y का डिस्टेंस अगर मुझे बता दो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा p OP बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिसे मैं अगले वीडियो से काफी सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आ चुका हूं मैं इस वीडियो के लास्ट में, जहां मैं आपसे पूछूंगा बहुत ही आसान सा सवाल जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके तो चलते हैं हम लोग, इस वीडियो में इतना ही, रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।